Good morning. Today I will teach you English reader Honeycomb. Lesson 9, A Bicycle in Good Repair. Before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? तो ये जो है लेसन बहुत एक फ़नी सा लेसन है, फ़नी सी स्टोरी है, वेरी सिंपल। बाइसिकल और एंड अबाउट टू फ्रेंड्स। अभी ट्रेंड में बहुत है बाइसिकल का, जैसे लोग एक्सरसाइज पहले तो बाइसिकल से ही लोग आना आना जाना करते थे। हर घर में बाइसिकल होती थी और मेन व्हीकल हुआ करता था। और अभी फिर से वापस बाइसिकल का ट्रेंड हो गया है, लोग एज ए एक्सरसाइज दे यूज़ बाइसिकल। लेट्स रीड दिस लेसन। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। जो बाइसिकल होती है जिसे हम साइकिल कहते हैं हिंदी में, रिपेयर मतलब होता है उसकी मरम्मत, कैसे अच्छी मरम्मत की जाए। तो यदि हम कहीं बाइसिकल से जाना चाहते हैं, लॉन्ग राइड मतलब लंबी दूरी पे जाना चाहते हैं, लंबी उसकी सवारी करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उसकी बाइसिकल इज़ अ गुड कंडीशन। इफ़ नॉट दे रिक्वायर टू मैकेनिक। यही इस लेसन के थीम है। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। मेरे एक परिचित ने मुझे शाम को कहा कि हम कल सुबह बाइसिकल राइड पे चलेंगे, लंबी राइड पे चलेंगे, और मैं एग्रीड हो गया, मान गया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, और मैं जल्दी उठा। आई मेड एन एफर्ट एंड आई वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, और इसके लिए मुझे एफर्ट मतलब प्रयास करना पड़ा और मैं उसमें खुश था। ही केम हाफ एन अर्लीट, वो आधा घंटा देर से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, इट वॉज अ लवली डे। ही सेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो वो बोला कि मैंने कहा कि मैं आधे घंटे से तुम्हारा गार्डन में प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा दिन था। उसने कहा कि तुम्हारी जो साइकिल है, मशीन है, वो तो बहुत अच्छी दिख रही, कैसी चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। मैंने कहा बाकी के जैसी बढ़िया, लेकिन सुबह के समय अच्छी चलती है और लंच के बाद वो थोड़ी सी चलने में ऐसा लगता है कि कठिनाई हो रही है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क एंड शुक इट वायलेंटली। उसने चक्का पकड़ा सामने का और फॉर्क चिमटा पकड़ा और उसे जोर से हिला दिया, बहुत वायलेंटली मतलब बहुत तेज़ी से हिला दिया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने उससे ऐसा करने मना किया। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। मुझे नहीं मालूम उसने क्यों हिलाया, उसने कुछ किया भी नहीं। बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेयर इट। आई फेल्ट मच एस आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैचिंग माई डॉग। तो मुझे उसका ऐसा हिलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो, यदि उसको हिलाना ही था तो उसके लिए सबसे सही आदमी मैं ही था, उसने ऐसा क्यों किया होगा। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, मैं उसने कहा कि इसका जो सामने वाला चक्का है वो वॉबल मतलब हिल रहा है। आई सेड इट डजेंट इफ यू डोंट वॉबल। इट डिडेंट वॉबल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉल कॉलिंग अ वोबल। ऐसी कोई बात नहीं, वो ऐसा वोबल नहीं हो रहा। ही सेड दिस इज अ डेंजरस, उसने कहा ये खतरनाक है। हैव यू गॉट ए हैमर, ये बहुत खतरनाक है, क्या तुम्हारे पास हैमर हथौड़ा होगा। आई आउट टू हैव बीन फर्म, मैं बड़े मतलब फर्म था, ऐसा सोच लिया था, अपने मन में दृढ़ निश्चय किया था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो इसके बारे में जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his leg. और मैं जब आया तो देखा कि उसके दोनों पैरों के बीच में उसका सामने का चक्का था। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और मैंने देखा वो चक्के को जोर से घुमा रहा था और साइकिल जो थी वो बीच रास्ते में पड़ी थी। He said, it looks to me as if the
बेयरिंग वेयर ऑल रॉन्ग, मुझे लगता है कि इसकी बेयरिंग भी ख़राब हो गई। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। मैंने कहा कि तुम अपने आप को थकाओ मत और इसे वापस रख दो।